कि हम इस वीडियो में जानेंगे ब्लैक होल्स के बारे में। ब्लैक होल्स का जिक्र सबसे पहले जॉन मिशेल ने 1783 में किया था। उसके बाद पियरे सिमन्स ने अपनी बुक सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड में किया था। ब्लैक होल्स जो होते हैं उनकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि उनके पास से लाइट भी नहीं जा सकती, और इनके पास आने वाली हर चीज़ के साथ टाइम का इफ़ेक्ट डिक्रीज़ हो जाता है, और उसके घेरे के अंदर तो टाइम का इफ़ेक्ट होता ही नहीं है। इनका घनत्व और द्रव्यमान यानी मास और डेंसिटी बहुत होता है। जब हम किसी बड़ी चीज़ को बहुत छोटी चीज़ में कंप्रेस करते हैं तो वो ब्लैक होल बन जाती है। जैसे कि अगर हम अपनी धरती को 1.5 सेंटीमीटर के दायरे में कंप्रेस करने की कोशिश करें तो एक ब्लैक होल बन जाएगी, और इसी कंप्रेशन के कारण उसके पास से लाइट भी नहीं जा पाएगी। तो चलिए आइए जान लेते हैं इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। प्लैनेट्स की फॉर्मेशन जब होती है नेबुलाज में, तो उनमें हाइड्रोजन की मात्रा बहुत होती है, हीलियम की मात्रा 25% और अदर हैवी पार्टिकल्स की मात्रा होती है बहुत कम। तो जब इन्हीं नेबुलाज में कंप्रेशन होता है, मास इंक्रीज़ होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगती है, और स्पीड और कंप्रेशन के कारण जब प्लैनेट बनता है तो वो एक प्लैनेट बन जाता है। और इसी प्लैनेट में जब हाइड्रोजन ख़त्म कर लेता है अपना, तो वो अपने ही ग्रेविटी के अगेंस्ट खुद को ही नहीं संभाल पाते हैं, तो उनमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स होता है, और उनका कोई अगर डेंसिटी वाला पार्टिकल बच जाता है तो वो एक न्यूट्रॉन स्टार बनता है, और उसकी ग्रेविटी इतनी बढ़ जाती है कि वो स्टार कंप्रेस होने लगता है। एक क्रिटिकल लिमिट पे आकर वो कंप्रेशन और अनयूजुअल कंप्रेशन के कारण उसके ऊपर स्पेस और टाइम का डिफॉर्म हो जाते हैं, और उनके ऊपर कोई अस्तित्व ही नहीं रहता, और वो इनविजिबल बन जाते हैं। ब्लैक होल का जो पूरा मास होता है वो एक बीच वाले हिस्से में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल सिंगुलैरिटी पॉइंट, और उसके जो घेरा होता है उसमें इवेंट होराइजन होता है, उसको हम लोग इवेंट होराइजन कहते हैं। इवेंट होराइजन के पास से लाइट नहीं जा सकती, और टाइम का भी अस्तित्व कम होने लगता है, और सेंट्रल सिंगुलैरिटी पॉइंट में तो जैसे टाइम होता ही नहीं है और लाइट भी उसके पास से नहीं जा सकती। तो जानते हैं कि ब्लैक होल्स कितने प्रकार के होते हैं। ब्लैक होल्स 3 प्रकार के होते हैं: स्टेलर ब्लैक होल्स, प्राइमॉर्डियल ब्लैक होल्स और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। तो जानते हैं स्टेलर ब्लैक होल्स के बारे में। जब सन से थोड़ा गुना ज़्यादा बड़ा प्लैनेट ब्लैक होल बनता है तो वो स्टेलर मास ब्लैक होल कहलाता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स ये गैलेक्सी के सेंटर में होते हैं, गैलेक्टिक सेंटर में होते हैं, और इनकी ग्रेविटी बहुत होती है। ये कहलाते हैं सुपरमैसिव ब्लैक होल। क्या आपको पता है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के भी बीच में एक सैजिटेरियस ए नाम का एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है, जो सारे प्लैनेट्स को रोक के रखे हुए है। उसका मास जो है वो 4.100 प्लस माइनस 0.034 मिलियन सोलर मास के बराबर होता है, और एक सोलर मास होता है 2 × 10⁻30 kg के। जो ब्लैक होल्स जो सन जो होते हैं प्लैनेट के, वो बहुत छोटे होते हैं, और वो जब ब्लैक होल में बदलते हैं तो उन्हें प्राइमॉर्डियल ब्लैक होल्स कहते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब ब्लैक होल्स इनविजिबल होते हैं तो हम उनके बारे में जानते कैसे हैं। तो आइए इसको भी समझते हैं। जब कोई ब्लैक होल किसी तारे को निगल रहा होता है तो वो काफ़ी क्लियर हो जाता है और काफ़ी हद तक दिखने लग जाता है, क्योंकि उसकी लाइट रिफ्लेक्ट करने लग जाती है, और उसके आसपास के जो स्टार्स होते हैं वो भी उस पर लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, और तब वो विजिबल हो जाता है। इसीलिए हम ब्लैक होल्स की स्टडी कर पाते हैं। लेकिन अभी तक भौतिकी शास्त्रियों के हिसाब से ब्लैक होल के बारे में हम कुछ ज़्यादा नहीं जान पाए हैं, क्योंकि हम उनके अंदर ही नहीं जा पाते, और हमारे पास ऐसे शिप्स भी नहीं हैं जो उनके पास तक जा पाए, क्योंकि उनके पास जाते ही टाइम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और ग्रेविटी इतनी बढ़ जाती है कि हम लोग बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे
इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।